अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ लाहौरी चने बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो घर में मौजूद बेसिक मसालों के साथ ही हम इन चनों को तैयार कर लेंगे। इन्हें आप बॉयल एग्स के साथ सर्व करें या इसके बगैर, दोनों तरह ही ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो यहाँ इसके लिए मैंने 2 कप जो है वो सफ़ेद वाले चने ले लिए थे और इन्हें मैंने ओवरनाइट पानी में सो करके रख दिया था। फिर आप चनों को पानी और नमक डालकर इतनी देर कुक करें कि ये इस तरह सॉफ्ट हो जाएं। और चनों को जिस पानी में बॉईल किया था उसे भी हम एक साइड पे रख देंगे। अब आधा कप चने एक बाउल में डाल लें और इसमें आधा कप पानी डालकर इसे ब्लेंड करके इसकी एक पेस्ट तैयार कर लें, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब एक पैन में 3/4 कप कुकिंग ऑयल के शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में काट के डाल दें और इसे फ्राई कर लें। प्याज जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो तो इसमें 3 से 4 जवे लहसुन और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा छीलकर धोकर शामिल कर दें। अब हम इन सबको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना, बल्कि जब ये इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसे छलनी की मदद से निकाल लेंगे, ताकि सारा ऑयल जो है वो पतीले में रह जाए और प्याज, लहसुन और अदरक एक बाउल में डाल दें। ठंडा होने पर इन प्याज, लहसुन, अदरक को हम थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर पेस्ट बना लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं साबुत गरम मसाला, जिसमें 2 से 3 अदद छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल और 2 स्टिक दालचीनी के डालकर इन्हें फ्राई कर लें। जब इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें प्याज, जिसे हमने पेस्ट बना कर रखा था, वो शामिल करेंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर, जिनको मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया था, वो शामिल करूंगी और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर दें। अब इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर दें। मसाले को हम इसमें इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि टमाटर का सारा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल इसमें इस तरह से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो अब हम इसमें 1 कप दही का शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब इसे भी हम इसमें इतनी देर तक कुक करेंगे कि दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और फिर से इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो अब मैं इसमें चने, जिसे मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर पेस्ट बना ली थी, वो शामिल कर दूंगी और मसाले के साथ हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त और गाढ़ा सा मसाला जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें हम बॉयल किए हुए चने जो हैं वो शामिल कर देंगे। तो चनों को हम मसाले में 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब जिस पानी में हमने चने बॉयल किए थे वो पानी हम इसमें शामिल कर देंगे और अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद पानी जो है वो शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा कप पानी और शामिल कर रही हूँ। और अब इस स्टेज पर आप इसमें 1 टीस्पून ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च जो है वो शामिल कर दें। काली मिर्च को हम शुरू में मसालों के साथ जो है वो शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इस टाइम पे अगर आप काली मिर्च शामिल करेंगे तो आपके चनों का कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ हम इसे ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो 10 मिनट के बाद देखें, चने हमारे बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ हम इसमें एक और ख़ास मसाला जो आपके घर में ही मौजूद होता है वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून आप ज़ीरा ले लें, इसे ड्राई रोस्ट करके पीस लें और इसे शामिल कर दें। इस तरह ज़ीरा डालने से आपके चनों का टेस्ट जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बार आप इस तरीके से चने बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब सबसे एंड में हम इसमें डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें और अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चने हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अब आप इसे तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।